More than 10,000 4G towers. Pakistan runs on Zong 4G. These headlines are brought to you by नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। जरदारी, बिलावल, मुराद अली शाह ECL में रहेंगे। विफाकी काबीना ने 172 अफराद का मामला जायजा कमेटी को भेजने का फैसला सुना दिया। वजीर इत्तलात ने कहा, इसहाक डार के फरार पर शाहिद खाकान अब्बासी को नोटिस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज बढ़ाने का भी ऐलान। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब के रेडार पर आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सुहेल अनवर सयाल, मियां इम्तियाज, मंशा ग्रुप समेत 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब ने कहा, मेगा स्कैंडल्स अंजाम तक पहुंचाएंगे। फ्लैगशिप में नवाज शरीफ को बरी क्यों किया? अल अजीजिया में सजा कम क्यों दी? नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील्स। फ्लैगशिप रेफरेंस में सजा देने, अल अजीजिया में बढ़ाने की इस्तदा। नैब ने कहा, ठोस शवाहिद के बावजूद कम सजा दी गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट पर 18 जनवरी से 20 दिसंबर 2019 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी। सहाफी ने मोहम्मद डैम का सिंगल बिडिंग का ठेका देने का सवाल किया। सख्त जवाब पर सहाफियों का एहतजाज। मुआजरत के बावजूद बॉयकॉट। मोहम्मद डैम 13 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। ठेका दिया गया तो हमारी हुकूमत नहीं थी। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन वावडा का भी डैम पर जल्द काम शुरू करने का ऐलान। नैब केस में 90 रोज का रिमांड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, कत्ल केस में 14 रोज का रिमांड हो सकता है, तो नैब केस में क्यों नहीं? नैब का सुलूक अच्छा है तो अच्छा ही कहूंगा। चौधरी निसार फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। साद रफीक को यकीन। कायमा कमेटी के इजलास में शहबाज और साद रफीक की सरगोशियां। सिंध की बदलती सियासी सूरत हाल में गिलानी भी मुतहर्रिक। वजीर आला सिंध से मुलाकात। असेंबली का इजलास आइंदा हफ्ते तलब करने की समरी अरसाल। PTI ने एहतजाज का मूड बना लिया। हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। कमर जमान कायरा ने कहा, सबसे गुजारिश कर रहे हैं हमारा मौकिफ सुना जाए। मकसद जाली अकाउंट्स नहीं, जरदारी को घेरना था। ECL में मुर्दा लोगों के नाम भी आ गए। विफाकी महलाती साजिशें करना छोड़ दे। वुज़रा आइन पढ़ें ताकि यू टर्न ना लेना पड़े। मुशीर इत्तलात सिंध की गोलाबारी। सिंध को पत्थर के जमाने से निकालना चाहते हैं। दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को खुला नहीं छोड़ सकते। मुराद अली शाह फौरी इस्तीफा दें। खुर्रम शेर जमान ने मुतालबा फिर दोहरा दिया। पंजाब में हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाने पर गौर। क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर कानून को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की हिदायत। करप्शन की बारात मुफाहमत की ट्रेन पर सवार थी। अपोजिशन वाले जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। चोरों की धमकियों से डरने वाले नहीं। फयाजुल हसन चौहान के बाद पंजाब में ऐसी धुंध पड़ी कि पावर प्लांट्स काम करना छोड़ गए। धुंध के बायस 4 पावर प्लांट्स बंद। 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट। शहरियों को हर घंटे बाद बिजली की बंदिश बर्दाश्त करना पड़ी। आसमान से बरसे मोती और वादियों ने ओढ़ा बर्फ का दोशाला। आजाद कश्मीर, अबरदीर, कालाम, सवात और दीगर मकामात पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, मानसहरा और पंजाब में बूंदाबांदी।
वजीर आजम इमरान खान कल शाम 4 बजे टर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर से मुलाकात और मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। तुर्क सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वजीर आजम के उस्ताद मेजर जेफरी डगलस 101 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एचएसएन कॉलेज में 25 साल पढ़ाया। रजमक कैडेट कॉलेज और चित्राल में भी तालीम दी। वजीर आजम का अफसोस। सिंध में जंगलात की जमीनों पर कब्जे, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, काम नहीं करना तो मुल्क छोड़ दें, ऐसे लोग हुकूमत के लायक नहीं। मलिक रियाज ने जंगलात की 18,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। बड़ा शौक है रोस्ट्रम पर आने का, बुलाएं उनको। चीफ जस्टिस का 7 जनवरी को कराची में पेशी का हुक्म। सिंध के तालीमी इदारों में यौम कश्मीर और यौम पाकिस्तान की छुट्टी खत्म। यौम आज़ादी उर्स शाह अब्दुल लतीफ, ईद मिलादुन नबी और 11 सितंबर को भी तातील नहीं होगी। इजलास में फैसला। पाकिस्तान में पहली बार समंदर से तेल और गैस निकालने का मिशन। जहाज ड्रिलिंग के लिए पहुंच गए। साहिल से 230 किलोमीटर दूर ड्रिलिंग की जाएगी।